तो पहला क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है, तो यहाँ पर फ्यूड का एंटोनियम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर फ्यूड का मतलब क्या होता है? तो फ्यूड का मतलब होता है दुश्मनी, दुश्मनी। इसके अलावा यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ग्रोस का मतलब क्या होता है? तो ग्रोस का मतलब होता है कुल, यानी कि टोटल। इसके अलावा हार्मोनी का मतलब क्या होता है? तो हार्मोनी का मतलब होता है भाईचारा, भाईचारा। इसके अलावा नीचे में दिया हुआ पेरिल, तो पेरिल का मतलब क्या होता है? तो पेरिल का मतलब होता है खतरा। इसके अलावा वीगर दिया हुआ है, तो वीगर का मतलब क्या होता है? तो वीगर का मतलब होता है ताकत, ताकत। तो यहाँ पर फ्यूड का एंटोनियम क्या हो जाएगा? तो ग्रोस का मतलब होता है कुल, हार्मोनी का मतलब होता है भाईचारा, और पेरिल का मतलब होता है खतरा, और वीगर का मतलब होता है ताकत। तो ऐसे में दुश्मनी का उल्टा क्या हो जाएगा? तो दुश्मनी का उल्टा हो जाएगा भाईचारा, यानी कि हार्मोनी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस सेंटेंस में इंटाइस्ड का यहाँ पर एंटोनियम बताना है। तो इंटाइस्ड का मतलब क्या होता है? तो इंटाइस्ड का मतलब होता है लुभाना, लुभाना, या फिर बहलाना, या फिर फुसलाना, या फिर किसी को राजी करना। तो इंटाइस्ड का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर रिपल्स्ड, रिपल्स्ड का मतलब क्या होता है? अस्वीकार कर देना, अस्वीकार कर देना। इसके अलावा इनवाइटेड का मतलब होता है आमंत्रित करना। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। इसके अलावा नीचे देख सकते हैं परसुएडेड, इसका मतलब भी होता है राजी करना। तो ऐसे में देख सकते हैं इंटाइस्ड का मतलब होता है राजी करना, लुभाना, या फिर बहलाना। तो ऐसे में जो रिपल्स्ड हो जाएगा, यानी कि किसी चीज़ को अस्वीकार कर देना, तो वो आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं कोऑपरेटिव का यहाँ पर एंटोनियम बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? पारस्परिक। इसके अलावा प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, रोकना, या फिर बाधा डालना, बाधा डालना। इसके अलावा सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं एंटोनियम पूछा गया कोऑपरेटिव, तो कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहयोगी। और यहाँ पर देख सकते हैं एंटोनियम पूछा गया, तो यहाँ पर अनसपोर्टिव, यानी किसी को सपोर्ट नहीं करना। तो ऐसे में आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एंटोनियम बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वर्ड दिया गया है आइडल, आइडल का एंटोनियम क्या होगा? आइडल का मतलब क्या होता है? तो आइडल का मतलब होता है आलसी, आलसी। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो डिलीगेंट का मतलब क्या होता है? तो डिलीगेंट का मतलब होता है परिश्रमी। तो यहाँ पर आंसर डायरेक्ट आ गया। आलसी का उल्टा क्या हो जाएगा? परिश्रमी, यानी कि मेहनती। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा को का मतलब क्या होता है? तो को का मतलब होता है कायर। नीचे में कोलोस दिया गया है, तो कोलोस का मतलब क्या होता है? तो कोलोस का मतलब होता है कठोर, कठोर। इसके अलावा सोबर का मतलब क्या होता है? तो सोबर का मतलब होता है गंभीर, गंभीर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ह्यूमिलिटी वर्ड पूछा गया है। तो ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है विनम्रता, विनम्रता। जस्ट नीचे में देख सकते हैं साइनेस लिखा हुआ है। तो साइनेस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है शर्म, शर्म। नीचे में एरोगेंस लिखा है, तो एरोगेंस मतलब अहंकार। टाइमिडिटी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कायरता। और ओबीडियंस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आज्ञाकारी। तो कौन सा वर्ड हो जाएगा ऐसे में? तो ऐसे में हो जाएगा ह्यूमिलिटी का मतलब विनम्रता, यानी कि विनम्र आदमी रहता है। तो हम कोई भी काम करने के लिए कर देते हैं तो वो कर देता है।
लेकिन बहुत सारे आदमी ऐसे भी होते हैं जिसमें अहंकार भरा होता है, वह घमंडी होता है, तो उसमें एरोगेंस आ जाता है। तो ऐसे में जो ह्यूमिलिटी रहता है उसका एंटोनियम हो जाएगा एरोगेंस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में देख सकते हैं एब्स्टेन लिखा हुआ है। तो एब्स्टेन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है दूर रहना, दूर रहना। नीचे में यहाँ पर लिखा हुआ है परसू, परसू का मतलब होता है पाने की कोशिश करना, पाने की कोशिश करना, यानी कि हम लक्ष्य को पाकर रहेंगे तो हम कोशिश करते रहेंगे। नीचे में लिखा हुआ इग्नोर, तो इग्नोर का मतलब क्या होता है? तो इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना, अनदेखा करना। नीचे में देख सकते हैं क्रिएट, क्रिएट का मतलब होता है कोई चीज़ को बनाना। फेल का मतलब होता है असफल, जो कि सफल नहीं हुआ है, वो फेल हो गया। मान लीजिए परीक्षा में फेल हो गए तो आप यहाँ पर असफल हो गए। तो दूर रहना का मतलब क्या हो जाएगा? एब्स्टेन का मतलब क्या हो जाएगा? तो कोई भी चीज़ को हम पाने की कोशिश करेंगे, यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर परसू जो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा, आपका यहाँ पर एंटोनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है, तो यहाँ पर लिखा गया है ट्रिम्फ। तो ट्रिम्फ का मतलब क्या होता है? तो ट्रिम्फ का मतलब होता है, मान लीजिए हम किसी चीज़ में जीत जाते हैं तो हम खुशी मनाते हैं, तो उसी को यहाँ पर ट्रिम्फ का मतलब बताया गया है। यानी कि हम जीतने पर जो खुशी प्राप्त करते हैं या फिर हम जीत जाते हैं, तो यहाँ पर ट्रिम्फ वर्ड को यहाँ पर यूज करते हैं, यानी कि विजय। इसके नीचे में देख सकते हैं डिफीट, तो डिफीट का मतलब होता क्या है? तो इसका मतलब होता है हराना, हराना। नीचे में कैप्चर वर्ड लिखा हुआ है, तो कैप्चर का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कब्जा। तो आपने जरूर सुना होगा कि हम उसके ज़मीन पर कब्जा कर लिया, या फिर उसने मेरे ज़मीन पर कैप्चर कर लिया, या फिर कब्जा कर लिया। नीचे में ऑप्शन सी में देख सकते हैं एंटेनमेंट लिखा हुआ है, तो एंटेनमेंट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है प्राप्ति। सक्सीड का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सफल होना, सफल होना। तो यहाँ पर ट्रिम का मतलब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं डिफिक्ट, जो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ट्रिम मतलब विजय और डिफीट मतलब किसी को हरा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सिंक का एंटोनियम पूछा गया है। तो सिंक मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब हो जाता है डूबना, डूबना। नीचे में ऑप्शन दिया गया है, तो क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है टुकड़े टुकड़े, टुकड़े टुकड़े। अगर हम किसी चीज़ को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं तो वो बर्बाद ही जो हो जाता है। इसके नीचे में डिक्लाइन लिखा हुआ है, तो डिक्लाइन का मतलब होता है पतन, पतन। डीके, डीके का मतलब होता है नष्ट कर देना, नष्ट कर देना। जस्ट नीचे में लिखा हुआ है मेलियोरेट, तो मेलियोरेट का मतलब क्या होता है? सुधार करना, सुधार करना या फिर बेहतर बनाना। तो ऐसे में सिंक का उल्टा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रम्बल हो गया, या फिर डिक्लाइन हो गया, या फिर डीके हो गया। तीनों का मतलब यहाँ पर बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना या फिर ख़राब कर देना हो जाता है। लेकिन जो डी ऑप्शन है उसका मतलब सुधार करना है। तो ऐसे में जो आपका सिंक का एंटोनियम है वो यहाँ पर मेलियोरेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एरकेन, एरकेन का मतलब क्या होता है? तो एरकेन का मतलब होता है रहस्य, रहस्य। जस्ट नीचे में लिखा हुआ पब्लिक, तो पब्लिक का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सार्वजनिक, सार्वजनिक। यानी कि हम किसी चीज़ का खुलासा कर देते हैं या फिर पब्लिक के बीच में अपने बातों को रख देते हैं। तो डार्क, डार्क का मतलब होता है अंधेरा या फिर गुप्त, अंधेरा या फिर गुप्त, अंधेरा या फिर गुप्त। नीचे में लिखा हुआ है सीक्रेट, तो सीक्रेट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब भी होता है रहस्य, रहस्य। इसके नीचे में देख सकते हैं इवेसिव, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इवेसिव का मतलब होता है कपटपूर्ण, कपटपूर्ण, कपटपूर्ण। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एरकेन का अपोजिट यानी कि रहस्य का अपोजिट, तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन पब्लिक, यानी कि सार्वजनिक। मान लीजिए कोई चीज़ को गुप्त रखते हैं वही पब्लिक कर देते हैं, यानी कि सभी लोगों के बीच में बातों को रख देते हैं, तो वह सार्वजनिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है एक्नोलेज, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। जस्ट नीचे में लिखा हुआ है कंप्लीएंट, तो कंप्लीएंट का मतलब होता है अनुपालन, अनुपालन।
डेनी, डेनी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अस्वीकार करना, अस्वीकार करना। नीचे में लिखा हुआ बेंट, तो इसका मतलब होता है मुड़ा हुआ। डिफीट, डिफीट मतलब होता है हराना। तो ऐसे में एंटोनियम क्या हो जाएगा? स्वीकार करना का, एक्नॉलेज का मतलब, तो ऐसे में हो जाएगा स्वीकार करना का हो जाएगा स्वीकार नहीं करना। तो यहाँ पर दे सकते हैं डेनी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, अस्वीकार कर देना।